एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम 2025 का यूपीएससी के प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस को हम अपना लॉजिक और कॉमन सेंस यूज़ करके सॉल्व करेंगे एंड इट विल आल्सो इंक्लूड द हैक्स जो हमने पीवाईक्यू से डिराइव किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। Deep learning is a subset of machine learning. Majorana, I don't know the pronunciation. Majorana, one chip has been introduced by Amazon Web Services. It is expected that this chip will enable quantum computing. Okay. अब ये स्टेटमेंट है, मुझे कुछ नहीं पता है, बट सीइंग द PYQs और PYQs को एनालाइज करने के बाद एक चीज़ जो मुझे पता है वो ये है दैट व्हेनेवर यूपीएससी हैव द सच स्टेटमेंट्स कि कोई चीज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस और इनिशिएटिव इज़ स्टार्टेड बाय दिस, ठीक है। तो ये जो बाय के वर्ड, जो बाय के बाद जो भी वर्ड आता है, ठीक है, वो यूपीएससी हमेशा गलत करता है, ठीक है। हमेशा विल बी एन एक्सट्रीम वर्ड, 98% टाइम वो गलत करता है, ठीक है। 2% टाइम नहीं भी करता है। बट भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि देखो भाई, इस चिप के बारे में मुझे नहीं पता कितने लोगों को नॉलेज है, करंट अफेयर्स में होगा ये, तभी ये क्वेश्चन पूछा भी है। बट इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजॉन वेब सर्विसेज, नाउ देयर इज़ ओनली दिस वे टू मेक द स्टेटमेंट रॉन्ग, ठीक है। इस स्टेटमेंट को गलत कैसे करोगे? डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। इवन इसको गलत करने के लिए भी नॉलेज चाहिए इसकी। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस चिप विल इनेबल द क्वांटम कंप्यूटिंग। इवन दिस स्टेटमेंट टू मेक इट रॉन्ग, नॉलेज की ज़रूरत है। यही एक स्टेटमेंट है जिसको गलत किया जा सकता है। बाय के बाद कोई भी एक रैंडम, मतलब कुछ भी नाम दिया होगा, उसको आराम से सब्सटीट्यूट किया जा सकता था। 10 यहाँ पे अगर थोड़ा सा यही दिमाग अगर हम लगा देते तो ये 2 निकलता, आंसर होता 1 और 3, ठीक है। सो दिस इज़ अ वे जो हम कर सकते हैं। बाकी और आगे क्वेश्चंस हैं। एक ये वाला अप्रोच, ये पीवाईक्यू में देखा गया है, जब भी तीनों स्टेटमेंट है नो 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 कर दिया है, ठीक है, तो या तो आंसर ऑल में जाता है या तो आंसर नन में जाता है, ठीक है। तो जैसे अब यही क्वेश्चन देखो, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, ठीक, एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया है कि कोई वायरस ओशन वाटर पे सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। दूसरा देखो, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कि कोई वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। नो वायरस कैन चेंज सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल। यार अभी वायरस एकदम ऐसा टॉपिक है जो इमर्ज हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट को प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। यूपीएससी जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट्स देता है जिसको आप प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को सही, मतलब ऐसे स्टेटमेंट को कह देना कि हाँ नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, एक बहुत ही अनरियलिस्टिक सी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। एंड वैसे भी ये जो स्टेटमेंट सेकंड है, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, 10th क्लास तक भी अगर बायो मतलब साइंस भी पढ़ा है तो उसमें बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा होगा, बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज जो भी है। तो इट इज़ अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया, ठीक है। तो भाई ये स्टेटमेंट्स, तीनों स्टेटमेंट्स बहुत डिफिकल्ट है प्रूफ कर पाना। सो हाउ मेनी आर करेक्ट? नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। सो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और भी आगे देखते हैं ऐसे बहुत क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना था। ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच। देखो यार, देखो कॉयर बोर्ड, ऐसे ही यूपीएससी ने 2022 में टी बोर्ड पे क्वेश्चन पूछा था। उसके पहले भी एक बार ऐसे ही बोर्ड्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत साल पहले। तो बोर्ड्स तो चलो इंपॉर्टेंट है, उनकी मिनिस्ट्रीज उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्या लिखा है, कॉयर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। यार हैवी इंडस्ट्री और कॉयर का कोई लिंक ही नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है। मतलब कॉयर हैवी होता ही नहीं है, कुछ ऐसा लिंक हम कॉमन सेंस बच्चों वाला लॉजिक लगाएं भी तो भी वी कैन थिंक कि ऐसा कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये लॉजिक मैंने लगाया, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री कॉयर बोर्ड का कोई लिंक नहीं है, ओके। अब देखो नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, ये कॉमर्स इंडस्ट्री दिया है। ऑटोमोटिव बोर्ड, ऑटोमोटिव का मतलब नहीं पता, ऑटोमोबाइल तो सुना होगा कभी, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ठीक है, व्हीकल्स के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से ज़्यादा अच्छा हैवी इंडस्ट्री में लग रहा है, ठीक है। इसको ऐसे लिंक कर सकते थे। और तीसरा नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन, ट्रेड से रिलेटेड जो चीज़ है वो तो भाई कॉमर्स से लिंक्ड होगी ना, वो तो कॉमर्स से लिंक होगी, ठीक है। देखो यार आई नो एग्ज़ाम हॉल में ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में इतना दिमाग नहीं लगता है, इसका ऑल्दो आंसर नन होगा, ठीक है, क्योंकि 3 मिनिस्ट्रीज़ को इधर उधर करके दिया है, ठीक है। इन्हीं में है आंसर्स। बट जैसे कॉयर बोर्ड का मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, ऑटोमोटिव का हैवी इंडस्ट्री है, सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन का कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। आई नो एग्ज़ाम हॉल में ये दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा
मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, बट यही चीज़ हमको प्रैक्टिस में सीखनी है। सो इंस्टेड ऑफ कि हम जाके एग्ज़ाम हॉल में ये चीज़ ट्राई करें, हम एग्ज़ाम से पहले ही हम ये सब चीज़ें PYQ में एनालाइज करके जाएँ, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक मतलब हेल्प करती हैं। ऐसा नहीं है 98% टाइम अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है ना, तो प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके माइंड को ट्रेन कर देती हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन था। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन को मैंने क्यों उठाया है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इन आर कंट्री। PYQ में एक बार, ईयर मुझे नहीं याद आ रहा है, आई एम सो सॉरी, लेकिन PNGRB इस बोर्ड पे UPSC ने PYQ में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब देखो आप 2025 में इसने फिर से रिपीट किया है क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए मैंने इस वीडियो में रखा कि रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन, PYQ में PNGRB पूछा, ठीक है, एंड उस क्वेश्चन को, एंड आई थिंक वो क्वेश्चन ना उस टाइम पे हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन भी था, एंड उस पर कुछ ऐसा पूछा हुआ था कि वो पहली रेगुलेटरी बॉडी है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। अब आप देख सकते हो उसमें जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन सेम नहीं है, लेकिन अगर आपने उस साल का PYQ किया होता एंड आपने फिर PNGRB आपने क्वेश्चन देखा, फिर इसके बारे में आपने थोड़ी सी रिसर्च की होती, तो आपको इसका आंसर पता होता, ठीक है। इसका जो आंसर है, जो प्रोडक्शन एंड क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, ये एक्टिविटीज़ PNGRB नहीं रेगुलेट करती है, ठीक है। सो आंसर इसका ओनली 2 है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इज नॉट रेगुलेटेड बाय PNGRB, रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज रेगुलेटेड, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को रखने का मेरा मकसद ये था कि PYQ को, अगर आप PYQ पढ़ रहे हो, सिर्फ आंसर जानना ज़रूरी नहीं है, आपको थोड़ा सा जिस भी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है UPSC ने कभी कभार, उसको थोड़ा सा 1% डेप्थ में थोड़ा जाके हम ज़रूर पढ़ना चाहिए उन आंसर्स को, ठीक है। उसी तरह से हम और आगे ऐसे क्वेश्चंस पे देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन, नाउ सी, इस क्वेश्चन को भी मतलब इस वीडियो में रखने का एक अलग मकसद है। यार देखो ये जो क्वेश्चन है ना, 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पूछा है, इसमें डेटा हमको ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, सब छोड़ो। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन पे UPSC ने 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसके पैरामीटर्स पे, डिवोल्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के पैरामीटर्स पे उसने क्वेश्चन पूछा था। फाइनेंस कमीशन पे UPSC क्वेश्चन पूछता ही रहता है। 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे क्वेश्चन पूछा। अब देखो इन 4 स्टेटमेंट में से एक ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना जो UPSC चाहता था कि तुमको पता हो, ठीक है, और वो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट सेकेंड, 45% ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ UN टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद स्टेट। यार देखो जो फाइनेंस कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन आती है, जिसमें वो बताता है कि भाई कितना % नेट प्रोसीड्स जो है वो यूनियन अपने टैक्सेस का कितना % नेट प्रोसीड्स स्टेट्स के साथ शेयर करेगा, ये परसेंटेज फाइनेंस कमीशन हमेशा बताता रहता है। बस ये एक फैक्ट था जो UPSC चाहता था कि आपको पता हो। UPSC को नहीं जानना था कि आपको ये फैक्ट पता है कि नहीं, ये फैक्ट पता है कि नहीं, उसको बस ये जानना था कि ये फैक्ट पता है कि नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप फाइनेंस कमीशन पढ़े हो, आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कितना टैक्सेस यूनियन स्टेट्स के साथ शेयर करेगा, कितना प्रोसीड्स करेगा, ठीक है। बस ये, और ये चीज़, यही स्टेटमेंट ने गलत भी दिया था, ठीक है। सो एज सुन जैसे ही तुम दूसरे को गलत करोगे यू विल रीच टू द आंसर, बट यू कैन सी कि UPSC कौन सा वो चाह रहा था एंड ये क्यों पूछा था, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको 41% किया था, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 42% था जो इस कमीशन ने 41 कर दिया था। सो ऑलरेडी ये एक करंट अफेयर का टॉपिक था, ठीक है, तो ये इसलिए था। देन फिर ये वाला क्वेश्चन देखो यार, IBRD के ऊपर। अब IBRD के ऊपर ये सेकेंड स्टेटमेंट देखो ज़रा, ठीक है भाई। पहला तो स्टेटमेंट, प्रोवाइड लोन एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्री, फेयर एनफ, ठीक है, यही काम है, ठीक है, डेवलपमेंट वाला है। इस्टेब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ओके, ठीक है। हम IBRD हमारा फिर वर्ल्ड बैंक मतलब से लिंक्ड है ये सब चीज़ें। ये वाला स्टेटमेंट देखो, इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। ये मतलब कह रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सिंगल हैंडेडली मतलब अकेले के दम पे काम कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ को पावर्टी से, डेवलपिंग कंट्रीज से पावर्टी हटाने के लिए। यार सिंगल हैंडेडली एक बहुत वेग सेंटेंस है, ठीक है। मतलब अगर वो पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्री खुद ही पावर्टी रिड्यूस करने के लिए काम कर रही है, तो यार ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई। अब तुम इंडिया का एग्जांपल ले लो, इंडिया में पावर्टी रिड्यूस करने के लिए इतने सारे स्कीम्स आ रहे हैं, तो क्या ये IBRD लेके आ रहा है? क्या IBRD हेल्प कर रहा है सिंगल हैंडेडली डेवलपिंग कंट्रीज़ को पावर्टी रिड्यूस करने में? नहीं, ठीक है, ये बहुत अजीब स्टेटमेंट था। सो दैट इसका आंसर C1 and 3 करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे वर्ड्स को, ऐसे फैक्ट्स को, जैसे इसमें था, इन सब चीज़ों को मतलब पहचानना कि भाई कौन सा स्टेटमेंट गलत हो सकता है, ठीक है, एंड ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, ठीक। ये वाला क्वेश्चन, यार इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है, एक हैक जो 97% टाइम काम करेगा। जैसे 5 ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं ना, 5 में से 3 जनरली सही होते हैं,
ठीक है। एंड मैंने इसी पेपर में 2025 के पेपर में 2 से 3 जगह ये वाला फैक्ट लगा के आंसर सही लाए हैं, ठीक है। इसमें से भी अगर तुमको नहीं भी पता था कुछ भी, अगर तुमको ब्लाइंड गेस भी लेना था तो तुम यूपीएससी का पीवाईक्यू एनालाइज करके ब्लाइंड गेस लो ना, एकदम हवा में गेस नहीं करना है। तो इस गेस में भी 5 में से 3 स्टेटमेंट सही थे एंड 3 ही सही थे, ठीक है। जर्मनी वॉज नॉट द आंसर एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग बांग्लादेश इज नॉट द आंसर, यूएई फ्रांस सिंगापुर वॉज द आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये वाला है, ऑल्दो हर जगह हर बार नहीं यूज़ हो सकता है, बट 97% टाइम ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है इन उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो एनीवेज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम।